बीते हफ्ते ते एक नज़र। जी हाँ, मैं रमन कुमार हाजिर एक बार फिर ये प्रोग्राम लैके। जड़ा हफ्ता गुजर गया है, गुजर चलिया है, उस हफ्ते दौरान की सरगर्मियाँ रही हैं, की गल्लां हुईयां ने, कड़े मुद्दे कड़े इशूज़ जड़े ने उन्होंने हैडलाइनस नू डोमीनेट किया है, जां किते कोई अजिही खबर जिहड़ी सामने हैडलाइनस दे विच नज़र नहीं आउंदी, पहले पन्ने ते नहीं हुंदी, टैलीविजन ते ज़्यादा उजागर नहीं हुंदी, उहो जी खबर भी विच किसे वेले जे नज़र पवे तां शामिल करन दी कोशिश कर ली है। अज के प्रोग्राम दे विच असीं ज़ारा तौर पर किसानी दा अंदोलन पहलों घी पखिया मगिया होया है, इस नाल जुड़ियां हुईयां जड़ियां ताज़ा डिवेलपमेंट्स ने, खबरां ने, केंद्र सरकार के परसपैक्टिव तो, किसान जत्थेबंदियां के परसपैक्टिव तो उस दे नाल प्रोग्राम की शुरुआत करांगे और उस तो बाद फिर असीं बीजेपी दा सारी गल नूं लैके की रुख है उस बारे भी गलबात करनी है। ताकि कोरोना बारे असीं घट गल कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम की सी। अज दे इस प्रोग्राम दे विच पंजाब दे विच कुछ कोरोना दी मर्स नूं लैके कुछ चंगियां पॉजिटिव डिवेलपमेंट खबरां ने, उस बारे भी गल करनी है। तो एक दो खबरां होर भी जे मैं समेट सकिया इस प्रोग्राम ते जो समय सीमा है तो वो करांगे असीं। तो शुरुआत करते हाँ जी। सब तो पहला किसानी के अंदोलन नूं लैके, तो इस बाबत मैं 2 दिन 3 दिन पिछे जा रहा हाँ। 27 अक्तूबर वाले दिन, क्योंकि अंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं रह गया, हुण ये अंदोलन देश के विच भी वख-वख सूबे के विच फैल रहा है। तो 27 अक्तूबर वाले दिन दिल्ली के विच गुरुद्वारा रकाबगंज के विच देश के 22 सूबों तो 346 किसान जत्थेबंदियां के नुमाइंदे आए। उन्होंने मीटिंग के विच शिरकत की, किवें इस अंदोलन नूं होर पखाउणा है, किवें इस अंदोलन नूं अगे लैके जाना है, किवें कौमी पद्धर ते इसका वधेरे पसार करना है और किवें जड़ा है जड़ी अडिग है केंद्र सरकार उस नूं खिलाना है। उस सारे मुद्दों पर विचार करने लिए मीटिंग हुई और मीटिंग दे विच अहम फैसले किए गए भी 5 नवंबर वाले दिन सारे ही देश दे विच सारे ही देश दीयां जड़ियां GT रोड्स ने, जरनैली सड़कां ने, शाह राह कह लवो, वो बंद किए जाएंगे। लेकिन संकेतक रखा हुआ है 12 बजे तो लैके 4 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इसी तरह ही फिर 2 दिन जोड़े अगले ने नवंबर के 26 ते 27 नवंबर को सारे देश के विच एक मुहिम चलाई जाएगी और इसनों नाम दिता गया है कि दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली जानते हाँ असीं केंद्र की राजधानी है, इत्थों ही सारा कुछ चलता हुंदा है, फैसले होंदे हैं, पार्लीमेंट उत्थे है। इत्थे ही देश की पार्लीमेंट ने खेती कानून 3 पास किए सी, जिस करके अंदोलन तो पहले पंजाब चल रहा सी, उस तो बाद फिर होर पकदा चला गया। और खास तौर पर इस मीटिंग दे विच इस गल का भी गंभीर नोटिस लिया गया बई ਜਿਹੜੇ राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी की सरकार है, किवें उत्थे अंदोलन नूं जिहड़ा है दबाउण दी जां फिर इस नूं कुचलण दी कोशिश की जा रही है। और इस नूं समुचे 3 जिहड़े खेती बिल पास किए गए हैं और प्रस्तावित जड़ा खेती बिल है जिहदे विच जिस करके अगेन भरा पंजाब नूं भी ते होरनां प्रांतां नूं डाढा इतराज़ है कि संघी ढांचे ते हमला है, प्रांतां दे हक खोण की कोशिश की जा रही है। इस बारे इन्हां दे खात्मे लई इस मीटिंग दे विच एक 5 मैंबरी तालमेल कमेटी जो है बनाई गई, जिहदे विच जिहड़े लोग शामिल किए गए ने, मैं नाम उन्होंने तुहानूं दस देना जी। उत्तर प्रदेश तो BM सिंह और पंजाब तो साडे बलबीर सिंह राजेवाल होरी ने, गुरनाम सिंह होरी ने, राजू शैट्टी ने, ते स्वराज इंडिया के जिहड़े हैन मुखी योगेंद्र यादव, जिहड़े बड़े वधिया सियासी शख्स भी ने, किसान आगू भी ने और इस डिबेट्स दे विच टैलीविजन उन्होंने अक्सर देखते हाँ किन्ने सहज तरीके दे नाल बहुत वधिया ढंग दे नाल बगैर आवाज़ उच्ची कीतियां वो अपनी गल बयान करते हैं। वो भी इस कमेटी के मैंबर बनाए गए हैं। और इस मीटिंग तो बाद योगेंद्र यादव होरां ने आख्या कि पहली बार अजिहा होया है, 30 साल तो भी वध समा गुजर गया है, जेकर किसानी दे विच अजिहा एक अजिही सांझ वेखी गई सी तो वो 1988-99 दे विच वेखी गई सी। तो इधर इस अंदोलन नूं लैके जिहड़ा है वो होर कितना कुछ हो रहा है। किसानां ने थां ते टोल प्लाज़िਆਂ ते मॉल्स उपर पेट्रोल पंपां ते धरने दे रखे हैं और गड्डी
ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾफ़ी ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो पंजाब तो बाहर वैसे भी 200 रेल गड्डियां जड़ियां ने, माल गड्डियां खड़ियां ने, 200 रैक खड़े ने। और थां तो वो इधर पंजाब हुण उन्होंने, क्योंकि आउं लगता है कि जिवें टकराव की स्थिति पैदा हो रही है और कई लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कानून पास करन तो बाद जिहड़ा जिहड़ी सख्त बड़ी पहुँच अपनाई हुई है, अटल खड़े हैं अपने इरादियां दे नाल। पंजाब के किसान, उन्हां दे आगू, नौजवान नाल रलदे पैन, परिवार सड़कों ते आए हुए ने। ते जिवें पंजाब के लोगों नूं, पंजाब की किसानी नूं सबक सिखाउणा होवे। तो ये 200 गड्डियां बंद हैं और की हो रहा है कि बुकिंग बंद हो गई है। और बुकिंग खास तौर पर जिवें खादां की भी गल करिए तो बुकिंग गड्डियां की हरियाणा तक हो रही है और हरियाणा तो फिर वो जिहड़ा माल है वारस्ता सड़क वो उत्थों अनलोड करके फिर लोड करके पंजाब पहुँच रहा है। ज़ाहिर तौर पर इस तरह के नाल टाइम भी ज़्यादा लगता है तो खर्चा भी वधूगा और अल्टीमेटली भार किसानी तो पंजाब के लोगों ते पैना है। थर्मल प्लांट क्योंकि किसानों के विरोध है, गड्डियां सरकार ने तां बंद करतियां, बरला लो कह लो उन्होंने, जां उन्होंने पॉलिसी कह लो कि थर्मल प्लांट जिहड़े पंजाब दे विच काफ़ी प्राइवेट लगे हुए हैं। बड़ा वड्डा प्लांट है राजपुरा दे विच, इस तरह ही तलवंडी साबो है, वड्डे प्लांट ने, गोविंदवाल साहब है। तो राजपुरा वाले जिहड़े ताप बिजली घर है, थर्मल पावर प्लांट है, 11 रैक यानी कि 11 माल गड्डियां जिहदे वड्डे टैंकर जिहड़े है लगे होंदे ने। एक रैक दे विच 70 80 90 डब्बे होंदे ने, वो अंदर खड़े ने। इस तरह जिहड़ा अदानियां दा जिहड़ा मोगे दे विच गोदाम है वड्डा, जिन्होंने साइलो कह दिंदे आपां, उत्थे भी रैक खड़ा है। तो वो इस गल नूं लैके तिखा विरोध भी होया, किसान जथेबंदियां ने भी विरोध किया है। और वीरवार वाले दिन ही एक दिन पहलों जिहड़ा है पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां दी भी टिप्पणी सी कि जदों पंजाब दे विच काले दिन सन, माहौल बड़ा माड़ा सी, आतंकवाद का दौर सी, पता ही नहीं सी हुंदा कि सवेरे की होना तो शाम नूं की होना है। गड्डियां दे विच वारदातां होईयां, रेल पटरियां ते ब्लास्ट होए, तो उदों भी 80वियां दे विच रेल बंद नहीं सी कीती गई। तो बड़ा मंदभागा फैसला है ये जिहड़ा केंद्र सरकार का। तो इस नाल ही जिहड़ा है किसानी अंदोलन और इस बाबत जो खेती नूं लैके जिहड़े फैसले केंद्र सरकार ने कीते ने, उसका विरोध जिहड़ा है बीते ऐतवार 25 अक्तूबर वाले दिन दशहरे दे पर्व, दशहरे दे उत्सव समय भी वेखण नूं मिलिया। की होया कि असीं जाणदे हां नेकी दी जित है, बुराई दे उपर, बदी दे उपर रावण दा अंत हुंदा है, राम जितदे हन, रावण फूकिया जांदा है, राम वापस आंदे हन। फिर दिवाली उन्हां दी आमद ते है, वो त्यौहार भी शताब्दियां तो असीं मनाउंदे आ रहे हां। तो इस बार दे जिहड़े दशहरे की गल ये सी खास तौर पर पंजाब च वेखण नूं मिली, वो ये कि रावण दे नाल मोदी हरां दे जिहड़े है पुतले वो भी बाले साड़े गए। नरेंद्र मोदी होरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किसी थां ते गृह मंत्री अमित शाह, इस तरह जिहड़े प्राइवेट वड्डे घराने हैं, रिलायंस दे अंबानी हैं ते अदानी हैं दूजे, उन्हां दे भी पुतले जिहड़े हैं वो साड़े गए। लोगों ने केंद्र सरकार के प्रति दशहरे दे इस मौके पर जिहा अपना दुख का, अपना गुस्से का और नाराज़गी का प्रगटाव किया। जेकर मैं थोड़ा इलाकों का जिक्र करा तो डेरा बाबा नानक तुसीं जानते हो सुर्खियां दे विच सी, जदों करतारपुर साहब दा लांघा पिछले साल खुलिया, उत्थे कलानौर विच जमहूरी किसान सभा, फिर बटाला दे विच, अमृतसर कत्थू नंगल BKU वालों जिहड़ी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां है, इस तरह ही आदमपुर दुआबा दे विच, लावलपुर चौंक दे विच, फिर शाहकोट दे विच भारतीय किसान यूनियन, पंजाब किसान मजदूर यूनियन, टीचर्स फ्रंट और होर जथेबंदियां ने रल के, इस तरह ही मजीठा दे विच, अमृतसर वाले पासे किरती किसान यूनियन के लोगों ने, आगुआं ने रल
के जिहड़े है ये बीजेपी के आगुआं दे और प्राइवेट अदारियां दे जिहड़े मालक हैं उन्हां दे पुतले साड़े। तो ज़ाहिर तौर पर इस गल की तकलीफ तो बीजेपी नूं बहुत वड्डी होनी है, ना होने की तो गल ही कोई नहीं। और इस करके बीजेपी एक राह लभ रही है इहदे विचों की किवें करना है गल, क्योंकि पंजाब के लोग सरकार की गल सुनने नूं तैयार नहीं। और असीं जानते हैं कि पंजाब के सारे ही शहरों के विच जिथे किते भी बीजेपी के लीडर हैं, मैंबर पार्लीमेंट हैं या MLA हैं, MLA तो इस वेले तो दो ही हैं बीजेपी के, तो उन्होंने घरों के बाहर पक्के धरने लगे हुए ने। इस करके एक दिन पहला वीरवार वाले दिन जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान ने JP नड्डा होरी, उन्होंने वीरवार वाले दिन 2 दिन पहलों वीरवार वाले दिन दिल्ली के विच जिवें एक तरह की हंगामी मीटिंग बुलाई फीडबैक लैण वास्ते कि हालात की है, जमीनी पद्धर ते हालात की हैं। तो बीजेपी नूं इहो ही हिदायतां हैं हाई कमांड वलों कि तुसीं सारे मुल्क विच और खास तौर पर पंजाब दे विच भी ये प्रचार करना है कि सारा कुछ जो केंद्र सरकार ने कीता है एक किसान दे भले लई है, उस नूं विचोलियां दे चक्कर चों बाहर कढ़िया जा रहा है। वो मजबूर सी मंडियां दे विच फसल वेचण वास्ते, इस दे नाल वो किते भी फसल वेच सकदा है, खुशहाली दे राह खुल्लणगे। लेकिन किसान जिहड़े ने वो बीजेपी दी गल्लां च नहीं आ रहे। जिहड़ी मीटिंग बीजेपी दे राष्ट्रीय प्रधान दे नाल वीरवार वाले दिन हुई है तो उहदे विच पंजाब तो कोर कमेटी के बीजेपी के सारे मैंबर गए सन। प्रधान पंजाब के अश्विनी शर्मा होरां दा जो मैं डिटेल अखबार विच देख रहा सी दसते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रधान नूं दस्सिया कि पंजाब दे विच जिन्ना जो कुछ हो रहा है सारा दोष उन्होंने पंजाब सरकार के सिर मड़ दिता है कि पंजाब की सरकार किसानों के पिछे है, जां इंज कह लो एक कदम अगाह जाके उन्हें आख्या कि सारा कुछ भड़काहट अंदोलन उन्होंने फैसिलिटेट करना, उन्होंने सहज करना धरनियां नूं, ये सारे का सारा पंजाब सरकार की दे इशारे ते जो है वो हो रहा है। जदों सारी गल मैं किसान के अंदोलन की कीती है, जिहड़ी वंगार पैदा हो गई है पंजाब के किसानी वास्ते खास तौर पर, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा है वो पंजाब हरियाणा ते थोड़ा जिहा हिस्सा जिहड़ा उत्तर प्रदेश का हुंदा है उत्थे लागू होंदा है, वंगार तो सारे देश वास्ते है। तो एक खास पहलू जिहड़ा वेखण नूं मिलिया है अंदोलन तो हट के, वो पिछे मैं खबर देख रहा सी कि एकदम ध्यान खिंचदी है। और जदों कोविड की खास तौर पर जदों वड्डी मुश्किल जी है सारी दुनिया वास्ते पैदा हो गई, मार्च विच खास तौर पर मार्च के पहलियां दे विच इन्ने सारी दुनिया विच फिर भारत दे विच अपने पैर पसारने शुरू किए, महामारी का रूप धारण कर गई हौली हौली। तो इन्हां समयां दे विच जदों विच लॉकडाउन रहा, दुकानां कारोबार कारखाने भी बंद सन, तो असीं की देख रहे हैं कि पंजाब दे विच जिहड़ी मैं खबर आप दे नाल शेयर कर रहा कि पंजाब दे विच लगातार ट्रैक्टरां दी विक्री जिहड़ी है सेल वो गांह दी गांह तुरी जा रही है। सगों इन्हां औखे समय के विच ट्रैक्टर की सेल के विक्री के बड़ा जबरदस्त हैरानकुन वाधा होया है। उहदे विच एक कारण यह भी दस्या जा सकता है कि किसानी अंदोलन के दौरान जिहड़ा है वो पार्टियां ने भी, शिरोमणी अकाली दल ने भी, कांग्रेस ने भी, जो राहुल गांधी आया सी, तो होरना मौकों पर भी ट्रैक्टर रैलियां कढ़िया गई। तो उस करके भी किसान की जिहड़ी है उहदी किसानी का जिम्मेदारी का अपने आप एक वैसे सिंबल है, प्रतीक है, ट्रैक्टर है। तो उहदे नाल एक कारण जिहड़ा है भी दस्या जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़ी वड्डी कंपनी है, देश दुनिया के ट्रैक्टर बेचती, पंजाब भी बेचती है। उन्होंने रीजनल मैनेजर मैं देख रहा सी, रीजनल जनरल मैनेजर ना है उन्होंने जय चंदर, वो दसदे पे कि ये कारण की है अजिहे समयां दे विच भी पंजाब दे विच ट्रैक्टरां दी विक्री इन्नी जबरदस्त हो रही है। वो एक तो कहते भी जिहड़ी है कंस्ट्रक्शन घरां दी उसारी का काम रुकिया होया है, दूजा कोरोना कोविड करके ब्याह शादियां भी रुकिया हुई हैं जां उस तरह खुल के नहीं हो रही, और तीजा कोविड करके जिहड़े किन्ने ही लोगों ने पिंडां तो शहरों तो या खास तौर पर पिंडां तो दूर विदेश जाना होंदा है, जाके वसन का ख्वाब होंदा है, वो लोग भी बाहर नहीं जा पा रहे। सो ये सारे कारण रल के मिल के जिहड़े हैं वो इस पासे सिचुएशन स्थिति नूं लैके आ रहे कि ट्रैक्टरां दी विक्री वध रही, क्योंकि जो तुसीं कोई चीज़ खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना तो 5-6 लाख रुपए तो स्टार्ट ही होंदा, पैसे भी चाहिए, भावें तुसीं किश्त भी लवा लो पर फिर भी खीसे कुछ तक तो चाहिए होंगी है। तो एक कारण वो बयान कर रहे पंजाब के विच रोज़ाना जी ट्रैक्टर की सेल जी है जी वो एवरेज औसत 55 की है, लेकिन सितंबर महीने के
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਸਤ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1500-1600 ਬੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3037 ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕੇ, यानी कि औसत दिन ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो थोड़ा जब मैं आंकड़ा तुहाडे नाल शेयर कर लवां क्योंकि दिलचस्प है, क्योंकि पंजाब दे विच 2016 विच कुल कितने ट्रैक्टर विके 19,216, 2017 दे विच 20,334, 2018 दे विच थोड़ा गिणती हेठां आ गई 19,698 ते बीते वरे 2019 दे विच 21,21321 21,321 ट्रैक्टर विके। तो हुण वो दसदे पे हैं कि इस वरे जिहड़े अजे 2 महीने बाकी हैं, शायद ये 2019 का आंकड़ा जिहड़ा है 21,321 का वो भी पार कर जाए। और खास तौर पर उन्होंने समयां दे विच जदों अंदोलन भी पंजाब दे विच मगिया पखिया होया और नाल जिहड़ा है असीं 2-2.5 महीनों का बड़ा डाढा लॉकडाउन भी देखा है, उन्होंने दिनों के असीं ये देख रहे हाँ। और जो छोटी जी गल थोड़ी जी भारत की शेयर करनी हो तो मैं थोड़ी जी फिगर तुहाडे नाल भी शेयर कर लवां। 2016 दे विच 3,33,000, 2017 दे विच 3,91,000, 2018 दे विच 4,36,000 ट्रैक्टर जिहड़े हैं वो विके है। एक नाल इहदे पहलू ये भी है कि एकदम वड्डी डिमांड वधन करके जिहड़ा है स्पेयर्स पार्ट्स की जिहड़ी है वो भी जिहड़ी है दुकानदारां नूं खास तौर पर वर्कशॉप वालियां नूं मुश्किल आ रही है, क्योंकि कोई चीज़ खरीदी है, मशीन ने चलना, मोटर ने चलना तो मुरम्मत की लोड़ भी पैंदी है, रिपेयर की, तो वो अंदोलन पखिया होने करके गड्डियां ना चलन करके या डिमांड ज़्यादा होने करके भी जिहड़ी है नाल ये मुश्किल भी जिहड़ी है किसानों नूं वेखणी पै रही है। पर जो मर्जी कह लो सारी वंगारां के बावजूद ट्रैक्टर दी बल्ले बल्ले है। कोविड-19 की जी करोना की गल करांगे, इस वायरस महामारी की गल करांगे। कुछ प्रोग्राम तो पहलों अजिहे चलते पे सी कि सानू हर प्रोग्राम के असी इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इहदे नाल करते सी, वो गल पंजाब की सी या देश की सी, अमरीका की सी। तो की है कि देश के विच सानू लगता है कि थोड़ी ठल पै रही है। जो मुल्क की मैं गल करा तो एक समा सी जो करते करते हौली हौली किवें केस शुरू होए 10-12 हज़ार तो फिर 50,000 रोज़ होने लगे, करते करदे 80,000 90,000 फिर यहो जी स्टेज भी आ गई कि लख के कोल असी पहुँच गए। 95,000 तक रोज़ केस जड़े ने वो रिपोर्ट होने शुरू हो गए। तो हुण इस वेले देश के विच है कि ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ। 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। तो मैं गल असल ਦੇ ਵਿੱਚ जो ताज़ा करनी है और नाल पंजाब की करनी है, थोड़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव न्यूज़ है जी। तो वो 3 ਕੁ दिन पहला पंजाब के हैल्थ अथॉरिटीज़ ने आख्या है कि जड़ा वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व सेहत संगठन ने जड़ा महामारी जी सारी दुनिया के पैंडमिक बन गई, तो जदों ये महामारी नहीं रह गई है, पंजाब की अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि जे असी WHO के मापदंडों के हिसाब नाल वेखीए उस पैमाने तो पंजाब खरा उतरता है कि पंजाब के हालात हुण उन्ने माड़े नहीं रह गए। असी महामारी के दौर चों मैं कहूँगा जी फिलहाल बाहर आ चुके हैं। किवें कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जी विश्व सेहत संगठन है, तो उसकी एक शर्त यह है कि जिवें बीते 3 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मान लो बीते 3 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नी पीक असी केसिस की वेखी है पंजाब ने, तो उस तो 50% या 50% तो घट केस रह गए होंगे, तो एक शर्त वो पंजाब ने पूरी की है। और दूसरी शर्त यह है कि बीते 2 हफ्तिਆਂ 'ਚ एग्जैक्टली कहो तो बीते 15 दिनों के जे जिन्ने टैसट किए गए हैं जे वो पॉजिटिविटी जोड़े कि मतलब मरीज साबित हो रहे हैं मर्स जिन्होंने है वो 5% तो घट आ जाए तो वो भी शर्त पंजाब पूरी कर रहा है। तीजा जिहड़ा हस्पतालों के विच दाखला है, गंभीर मरीज जिहड़े हैं जिन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए है, उन्होंने विच एक हद तक जी है जो मुकर्रर किया है वो कमी देखी जाए तो वो भी पंजाब शर्त पूरी कर रहा है। तो एक विश्व सेहत संगठन के पैमाने के हिसाब नाल पंजाब हुण महामारी तो जिवें बाहर आ गया है। तो इस बाबत 1-2 गल्लां मैं होर कर लेना कि बई 4 अक्तूबर को जिवें पंजाब दे विच एक्टिव केस जिहड़े सन 13,557 सी, तो 25 अक्तूबर को यह गिणती जिहड़ी है 4200 के कोल रह जाती है, तीजा हिस्सा उस तो भी घट। इस तरह क्रिटिकल केस जोड़े ने गंभीर ज़्यादा जो वेंटीलेटर पर भी पै सकते हैं, ऑक्सीजन लगी होंगी है। 4 अक्तूबर को 54 सी, 25 अक्तूबर को सिर्फ 20 रह गए। इस तरह जी ऑक्सीजन सपोर्ट के मरीज सन वो भी 1/3 रह गए, पहलों 315 सन तो फिर ये 105 रह गए।
देश की मैं गल तो कर ली, दिल्ली की गल करनी बड़ी जरूरी है। इस वेले राजधानी है, उत्थे बहुत मेहनत हुई सी क्योंकि उत्थे केजरीवाल की सरकार है, केंद्र की बीजेपी गठजोड़ सरकार भी है, तो उत्थे काफ़ी तवज्जो भी सी कैपिटल होने के नाते भी, तो बहुत धड़ गिनतियां वधियां सन, कई कारण बने सन, पर हौली हौली स्थिति पर काबू पा लिया गया। लेकिन हुण बीते हफ्ते दे विच फिर दिल्ली फॉर ऑल द रॉन्ग रीजनस खबरों में है 4000 तो वध केस 7 दिन रिपोर्ट होंदे चले गए, और वीरवार वाले दिन जिहड़ा है वो 5000 तो भी ज़्यादा केस जोड़े है दिल्ली के रिपोर्ट हुए। तो उत्थे एक बार फिर जोड़ा है सरकार वास्ते, केंद्र वास्ते, दिल्ली सरकार वास्ते, हैल्थ अथॉरिटीज़ वास्ते एक वंगार पैदा हो गई है। जेकर मैं हुण क्योंकि अज कोरोना की गल मेरा मन से थोड़ी खुल के की जाए, देश दुनिया की गल कर ली जाए, जो हुण विश्व की गल करिए तो विश्व के भी बड़ी वड्डी वंगार कोरोना को लैके पैदा हो रही है। तो वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के अंकड़े दस रहे हैं कि हफ्ते के बीते हफ्ते के दुनिया के 7 दिनों के 20 लाख तो ज़्यादा केस रिपोर्ट जोड़े हैं वो हुए ने, और एक हफ्ते के जे असीं अपने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की गल कर ली तो 5 लाख तो ज़्यादा केस उत्थे रिपोर्ट हो गए। सो स्थिति गंभीर है, वंगार बहुत वड्डी है। तो इस तरह जो यूरोप के मुल्क ने उत्थे भी यही वंगार बड़ी वड्डी पैदा हुई दी है। फ्रांस के जोड़े प्रेजिडेंट उत्थों के ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वो फिर लॉकडाउन से विचार कर रहे हैं, और इस तरह एंजेला मार्कल जी जर्मन की चांसलर है उत्थे भी मार बड़ी वड्डी है। उन्होंने हुण ही 2 दिन पहलों अपने जोड़े डिफरेंट स्टेट्स के प्रीमियर्स के नाल मीटिंग की है, और सोचते पे कि अगों की करना है, और सोच रहे हैं कि सारे देश के जोड़े ने बार और रेस्टोरेंट जोड़े है ने वो 2 नवंबर तो नवंबर के आखिरी दिन 30 नवंबर तक बंद कर दिते जान। रशिया के भी, ईरान के भी रोज़ाना मौतां जड़ियां हैं डाडियां वो रिपोर्ट हो रही ने। US का मैं जिक्र किया ही है। बेलजियम की गल करनी चाहांगा जी, बेलजियम के भी हालात बड़े औखे ने। हैल्थ अथॉरिटी की बहुत वड्डी वंगार है। इत्थों तक सरकार ने फैसला किया है कि जोड़े डॉक्टर और नर्सिस उन्हों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब उन्होंने मर्ज है और उन्होंने वायरस ने मार मारी है, तो वो लेकिन उन्होंने सिम्पटम या लक्षण नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने भी सरकार ने रिक्वेस्ट कह लो की या हिदायत की है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो अपनी ड्यूटी ते डटे रहन। सो अजिही स्थिति उत्थों वास्ते है। मैडिकल रिक्वायरमेंट्स यहो जिहियां हैगियां ने। UK के भी सेम मुश्किल आ रही है। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने तो बड़ा प्रेशर है कि भाई लॉकडाउन किया जाए, सख्ती नाल लागू किया जाए। हुण वो मुश्किल इन्हां मुल्कां भी और इटली में खास तौर पर भी मुश्किल आ रही। लोग लॉकडाउन को कबूल करने को तैयार ही है नहीं। वो कहते यार सानूं तुसीं घरां 'च ही डकता है, मैनू कुछ नहीं है, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिवें अमेरिका भी असीं देखते हाँ, क्योंकि जनाब डोनाल्ड ट्रंप होरां ने इस गल नूं बड़ा पॉपुलर करता, जो पब्लिक मीटिंग के विच अपना मास्क ला के दूर मारते सन। वो वक्री गल है, उन्होंने भी कोरोना पॉजिटिव आया, हस्पताल से दाखिल हुए, छेती ठीक हो गए आ गए, तो कहते भी मैं तंदुरुस्त हाँ। और एक बार असीं मीटिंग के विच शायद तुसीं भी वीडियो देखा हो, उतार देने तो ऑडियंस वाल जोड़े लोग हाज़र हैं उन्होंने वाल सुटते हैं। सो अगेन दुनिया के विच इस कोरोना को लैके वंगार बहुत वड्डी है। विच न्यूज़ आ रही है, अज मैं देख रहा सी मॉडर्ना की न्यूज़ US तो सी कि शायद दिसंबर के विच लै आन मंजूरियों के नाल वैक्सीन, तो बहुता करके डिवेलपमेंट सारी 2021 के होनी है, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों के बहुत वड्डे पद्धर पर काम हो रहा है। वैक्सीन जानते हैं फिलहाल तो है ही नहीं, ना कोई इलाज है, सिम्पटोमैटिक इलाज होंदा है। वो गल आ जाती है, एहतियात ही इलाज है, बच के रहना है, फासले मेनटेन करके रखने हैं, मुँह ढक के रखना है, हत्थों की खास तौर पर साफ सफाई रखनी है। शिरोमणी अकाली दल की गल करांगे जी। शिरोमणी इस्त्री अकाली दल की गल करांगे। इस्त्री अकाली दल के प्रधान बीबी जगीर कौर हन। समा सी पहली बार एक औरत कोई शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बनी सी, तो जगीर कौर सन। तो ताज़ा खबर यह है कि पंजाब के साबका डायरैक्टर जनरल पुलिस इज़हार आलम ने और केंद्रीय पोजीशनां ते भी रहे ने, गवर्नर भी रहे ने, तो उन्होंने बीवी नूं वो भी अकाली दल दे विच एक्टिव रहे ने, तो हुण उन्होंने बीबी जगीर कौर ने फरजाना आलम नूं जनरल सैकटरी बनाता सी। तो हुण ताज़ा ये होया कि जिहड़ी SGPC की मैंबर है बीबी किरणजोत कौर होनी, तो उन्होंने इतराज़ किया कि भी उस लिस्ट दे विच जिथे मेरा भी ना हो तो उत्थे फरजाना आलम का भी ना हो, तो मैनू कबूल नहीं है। ये उस शख्स की बीवी है जिसने पंजाबियों ते पंजाबी नौजवानों ते तुहाडे अत्याचार ढाए सन अतवाद के दिनों दौरान। ये बीबी किरणजोत कौर होरी आखरे हैं। तो हुण ताज़ा ये हो गया कि
ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। तो हुण गल करते हैं जी श्री गुरु नानक साहब का 551वां प्रकाश उत्सव आ रहा है। तो इस बारे शायद असी बीते प्रोग्रामां किते जिक्र किया सी कि क्योंकि पिछले साल करतारपुर साहब का लांघा खुलिया सी ते लोगों ने श्रद्धालुओं ने जथेबंदियों ने केंद्र सरकार को अपील की थी भी पंजाब ने तो उधर खोलता है तो ये लांघा फिर एक बार खोलता जाए जोड़ा कोविड करके बंद किया गया सी। जी ताज़ा खबर है वो ये है कि वीरवार वाले दिन लाहौर दे विच उत्थे पंजाब अपनी पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हुई है तो दूजे लोग ऑफिसर भी उत्थे हाजिर सन। और ये होया कि इस साल ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ श्री गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब के जश्न सिर्फ 5 दिनों लिए होणगे। पहलों ये जश्न लगातार 10 दिन चलते सन तो इस बार कोविड करके इनू थोड़ा संखेप रखा गया है तो ननकाना साहब के विच ही करना है। तो केंद्र सरकार वालों अजे कोई मंजूरी नहीं आई है ननकाना साहब को लैके भी अजे, लेकिन जोड़ा है अमृतसर के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने इच्छा रखने वाले जोड़े हैं ने श्रद्धालु ने जड़ियाँ संगतां पाकिस्तान गुरुद्वारा साहब मत्था टेकना चाहती हैं तो तैयारी के मद्देनज़र उन्होंने SGPC ने उन्होंने को पासपोर्ट मंगने शुरू कर दिते हैं। जम्मू कश्मीर की गल असी घट करते हैं इस प्रोग्राम के विच। हालात उत्थे है बड़े वंगार वाले ने। असी जानते हाँ कि बीते बारे 5 अगस्त वाले दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अपना एक बहुत वड्डा स्टैंड लिया सी जिहड़ा 1947 तो बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ एको प्रांत सी भारत के जिसनों विशेष दर्जा हासिल सी धारा 370 के तहत संविधान की धारा 370 के तहत और उस तरह 35A सैक्शन के तहत उन्होंने कुछ विशेष अधिकार हासिल सन प्रॉपर्टी को लैके या होर गल्लां नूं लैके। तो ताज़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया है कि हुण कोई भी जम्मू कश्मीर दे विच बाहरला बंदा जिहड़ा पहलों अलाउड नहीं सी देश का कोई भी शख्स किसी भी प्रांत तो जम्मू कश्मीर दे विच जमीन थां खरीद सकता है। हाँ खेती ज़मीन को छड़ के पहलों अजिहा अलाउड नहीं सी। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को हक से वो अपने ब्रांच खरीद सकते हैं बाहर जाके विदेश खरीद सकते हैं। तो इसका ज़ाहरा तौर पर बड़ा डाढा विरोध होया है कि साबका मुख्यमंत्री जोड़े उमर अब्दुल्ला वो कहते कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को वेचण ते लाता है सेल ते लाता है। महबूबा मुफ्ती जोड़े साबका मुख्यमंत्री रहे ने PDP की जी उन्होंने पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन्होंने भी डाढा विरोध किया है। तो BJP दे J&K दे प्रधान कहते हैं कि भी इन्हों इतराज़ क्यों है जे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे सारे देश के प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जायदाद बना सकते हैं तो ये बाकी देश के लोगों को यह हक जम्मू कश्मीर के नाल क्यों ना हो। तो बंगार अतवाद की बड़ी ढाडी बनी हुई है। बहुत वड्डी हाज़री लखां की तादाद फौज की है जिसने सिचुएशन को संभाल के रखा हुआ है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जी इसलिए देश की हुकूमत कर रही है उसने जो जो आख्या है वो करके दिखाया है। वो जो 3 तलाक सी मुसलमान भाईचारे के उसमें इन्होंने खत्म किया। राम मंदिर का जो उन्होंने मुद्दा सी वो भावें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने मुहिम अपनी भी कामयाबी हासिल कर ली। और उन्होंने ये भी आख्या सी कि असी अनेक सालों तो कह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ होंदी सी उदों आखते सी भी जो भी असी कदे सरकार चाहांगे तो असी धारा 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर देंगे। तो वो उन्होंने करके विखाया है। तो ताज़ा खबर यह है कि कोई भी जेकर चाहे तो जम्मू कश्मीर के प्रॉपर्टी खरीद सकता है। हाँ जी आखिर मैं गल करांगा जी ये अमरीका की धरती तो ही है। एक शख्स हाँ जी इन्हों का नाम है कीथ रैनियर 60 साल की इन्हों की उम्र और इन्हों अमरीका की एक अदालत ने 10 नहीं 20 नहीं पूरे 120 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। इंसान की उम्र तो 70-80 बंदा पूरा होकर गांह पहुँच जाता है। कोई ज़्यादा खुशकिस्मत है थोड़े साल होर जी लेगा तो तंदुरुस्ती भी इफेक्ट होंगी है। लेकिन ये जनाब ने इन्ने कुकरम किए ने 120 साल की सज़ा इन्होंने सुनाई है। मतलब कहना जे इन्हों की उम्र 150 साल तो भी उपर हो जाए तो सारी उम्र
इस लाखां दे पिछे कट्टणगे। की है जी दोष? ये जनाब ना धर्म गुरु बने हुए सी, लोक गुरु बने हुए सी, अपना जिवें ना एक कल्ट बनाता होंदा, एक पंथ बनाता होंदा ते ना सी उन्होंने दिता है कि जिहड़ा है सैल्फ डिवेलपमेंट है, स्वै विकास जिहड़ा है, इन्हों आओ मिलो। और ये भी गल नाल है कि इन्हों की मिलने की जिहड़ी फीस हैगी सी वो $1000 दे विच सी। कई बड़े बड़े वड्डे रईस, करोड़पति, अरबपति और खास तौर पर हॉलीवुड के स्टार वो इन्हों के क्लाइंट सन, वो इन्हों के संपर्क के विच रहिंदे सन। तो ये जिहड़े दोष साबित होए ने ये कि बई इन्हां ने अनेक औरतों कुड़ियों सैक्स स्लेव बना के रखा होया सी और जिनसी जो है उन्हों का शोषण होंदा सी। तो वो एक तरह की जिवें ना मार्केटिंग कंपनी चलाई दी है उदा ये चला रही सी। समाज के विच इन्होंने वड्डे लोगों जिवें मैं जिक्र किया बड़ी वड्डी मानता सी और जज साहब कहते हैं कि ये जिहड़ा शख्स है कीथ रैनियर इसनों बाहर नहीं, सारी उम्र जिहड़ी है जिन्नी भी समाज जिन्ना जींदा है अंदर ही रहना चाहिए। 120 साल 60 साल की तो उम्र उन्होंने ऑलरेडी है और आखते हैं कि बड़ा अड़ब है, अड़ियल है और ख़ास तौर पर बेरहम शख्स है। सो जी प्रोग्राम की जो समय सीमा है मैं और बिल्कुल नेड़े तेड़े पहुँच गया हाँ और जिन्ना कुछ शामिल कर सकता सी वो अपनी समर्था वित मुताबिक मैं किया है, तुहाडे नाल शेयर भी कर लिया है। मिलते रहना है, अगले हफ्ते फिर हाजिर होना है। मैनू रमन कुमार नूं इजाजत दिओ।